अगर परमेश्वर ने दुनिया को बनाया तो परमेश्वर को किसने बनाया? यह एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान के दिमाग में कभी न कभी आता है। चाहे आप कितने भी बड़े विश्वासी क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी प्रार्थना क्यों ना करते हो, एक न एक दिन अंधेरे कमरे में लेटे हुए या आसमान को निहारते हुए यह सवाल आपके दिल में खटखटाता जरूर है कि आखिर परमेश्वर को किसने बनाया? जरा रुकिए, क्या यह सवाल आपको भी परेशान करता है? क्या कभी किसी नास्तिक दोस्त ने या आपके अपने ही मन ने आपसे यह सवाल पूछा है और आपके पास कोई जवाब नहीं था? घबराइए मत, क्योंकि आज हम जिस सफ़र पर चलने वाले हैं वह बहुत गहरा है। आज हम उस पर्दे को उठाने जा रहे हैं जिसके पीछे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। अगर आपने आज की इस बात को अंत तक सुन लिया और इसे अपने दिल में उतार दिया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपका विश्वास चट्टान की तरह मजबूत हो जाएगा। फिर दुनिया की कोई ताकत, कोई विज्ञान, कोई तर्क आपको हिला नहीं पाएगी। लेकिन असली सच जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम यह सवाल पूछते ही क्यों हैं। देखिए, हमारा दिमाग एक मशीन की तरह काम करता है। हम कारण और परिणाम यानी कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया में रहते हैं। हम अपने आसपास जो कुछ देखते हैं उसका कोई न कोई बनाने वाला जरूर है। आप जिस फ़ोन या लैपटॉप पर यह सुन रहे हैं उसे किसी इंजीनियर ने बनाया है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसे किसी बढ़ई ने बनाया है। आपके घर को किसी मिस्त्री ने बनाया है। यहाँ तक कि आप और मैं, हमें हमारे माता पिता के जरिए बनाया गया है। तो हमारा दिमाग एक लॉजिक सेट कर लेता है, हर चीज़ को किसी न किसी ने बनाया है। और जब हम इस लॉजिक को परमेश्वर पर लगाते हैं तो हम पूछते हैं, तो फिर परमेश्वर को किसने बनाया? यह सवाल सुनने में बहुत तार्किक लगता है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हो रही है, एक बहुत बड़ा धोखा जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि परमेश्वर को किसी और ने बनाया है, मान लेते हैं कि परमेश्वर को सुपर गॉड ने बनाया है, तो फिर अगला सवाल आएगा, उस सुपर गॉड को किसने बनाया? फिर आप कहेंगे सुपर सुपर गॉड ने, और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। हम पीछे जाते रहेंगे, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिलेगा। इसे दर्शन शास्त्र में इनफाइनाइट रिग्रेस कहते हैं। यह एक अंतहीन कुआं है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि यह सवाल ही गलत है। जी हाँ, हैरान मत होइए। यह सवाल वैसा ही है जैसे कोई पूछे, नीले रंग की खुशबू कैसी होती है, या त्रिभुज का स्वभाव कितना भारी होता है। आप कहेंगे, अरे भाई, रंग की खुशबू नहीं होती और त्रिभुज का वजन नहीं होता, क्योंकि वे अलग कैटेगरी यानी अलग श्रेणी की चीज़ें हैं। ठीक इसी तरह परमेश्वर बनाई गई चीज़ों की श्रेणी में नहीं आता। इस बात को समझिए। इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें समय यानी टाइम को समझना होगा। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड समय, जगह, पदार्थ, टाइम, स्पेस एंड मैटर, इन तीनों से मिलकर बना है, और ये तीनों एक साथ शुरू होते थे। अब जरा ध्यान दीजिए, यह बहुत गहरा पॉइंट है। जो भी व्यक्ति किसी चीज़ को बनाता है वह उस चीज़ से बाहर होता है। जिसने कंप्यूटर बनाया वह कंप्यूटर के अंदर नहीं बैठा। जिसने वह घड़ी बनाई वह उस घड़ी के सुइयों में नहीं फंसा है, वह घड़ी से बाहर है। तो अगर परमेश्वर ने समय को बनाया है तो वह समय के अंदर कैसे हो सकता है? हम इंसान समय के अंदर कैद है। हमारा एक कल था, हमारा एक आज है, और हमारा एक कल होगा। हमारा जन्म हुआ, इसलिए हमारी मृत्यु भी होगी, क्योंकि हम समय की धाराओं में बह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर, वह समय की धाराओं में नहीं बह रहा, उसने वह धारा बनाई है, वह समय से बाहर खड़ा है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक पेंटिंग बना रहे हैं। उस पेंटिंग के अंदर आपने पहाड़ बनाए, नदियाँ बनाई और एक छोटा सा आदमी बनाया। अब उस पेंटिंग के अंदर वाले आदमी के लिए एक समय सीमा है, लेकिन आप पेंटिंग से बाहर है। आप पूरी पेंटिंग को एक बार में देख सकते हैं। परमेश्वर वैसा ही है, वह अनादि है, उसका कोई शुरू नहीं है। यही बात तो बाइबल हमें हजारों साल से समझा रही है, जिसे विज्ञान आज समझ नहीं रहा। आपको याद है जब मूसा रेगिस्तान में उस जलती हुई झाड़ी के पास खड़ा था? मूसा डरा हुआ था। उसने परमेश्वर से पूछा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाऊंगा और वे पूछेंगे कि तुझे किसने भेजा, उस परमेश्वर का नाम क्या है, तो मैं क्या कहूँगा? असल में मूसा पूछ रहा था, तेरी पहचान क्या है, तुझे किस श्रेणी में रखूं? तब परमेश्वर ने जो जवाब दिया वह पूरे ब्रह्मांड का सबसे भारी और सबसे गहरा जवाब था। परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। उसने यह बात नहीं कहा कि मैं वही हूँ जिसे बनाया गया था, या मैं वह हूँ जो बन गया। उसने कहा, मैं हूँ। इसका मतलब है, मेरा होना किसी और पर निर्भर नहीं करता। मुझे किसी बैटरी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी सूरज की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी बनाने वाले की ज़रूरत नहीं है। मैं स्वयंभू हूँ, मैं खुद से ही हूँ। जरा सोचिए,
कितनी भयानक और शानदार बात है ये। दुनिया की हर चीज़ को अस्तित्व में बने रहने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत है। आपको ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, पृथ्वी को सूरज चाहिए, लेकिन परमेश्वर, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर परमेश्वर को बनाया गया होता तो वह भगवान नहीं होता, वह एक मूर्ति होती, वह एक रोबोट होता। लेकिन क्योंकि उसे किसी ने नहीं बनाया, इसलिए वह सर्वशक्तिमान है। अब शायद आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा, यह सब तो ठीक है, यह सब तो दिमाग की बातें हैं, इससे मेरी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ता है। रुकिए, क्योंकि असली राज तो अब खुलने वाला है और यह राज आपकी आंखों में आंसू ला सकता है। सोचिए, अगर परमेश्वर का कोई रचयिता होता तो परमेश्वर बदल सकता था, और उसका कोई शुरू होता तो उसका अंत भी होता। और अगर परमेश्वर का अंत हो सकता तो आपका और मेरा क्या होता? हमारी उम्मीद किस पर टिकती? लेकिन खुशखबरी यह है कि हमारा परमेश्वर अनादि है। बाइबल कहती है, पहाड़ों के उत्पन्न होने से पहले और पृथ्वी और जगत की रचना से पहले अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। इसका मतलब है कि जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल रहा हो, जब दोस्त छोड़ जाए, जब परिवार बदल जाए, जब हालात बिगड़ जाए और आपकी जवानी ढल जाए, तब भी एक है जो कभी नहीं बदलता, क्योंकि वह समय से परे है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही ख़त्म नहीं होती। सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं है कि परमेश्वर समय से बाहर है। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वह परमेश्वर जो इतना विशाल है, जिसे ब्रह्मांड नहीं समा सकता, उसने एक फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जिसने स्वर्गदूतों को भी हैरान कर दिया। उस अनंत परमेश्वर ने समय के अंदर आने का फैसला किया। कल्पना कीजिए, वह चित्रकार जिसने पेंटिंग बनाई, उसने खुद को एक छोटा सा पात्र बनाकर उस पेंटिंग के अंदर डाल दिया। यही यीशु मसीह है। बाइबल कहती है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। जरा सोचिए उस महानता के बारे में। वह परमेश्वर जिसे किसी ने नहीं बनाया, उसने एक माँ के गर्भ में 9 महीने रहना स्वीकार किया। वह परमेश्वर जो अपनी मुट्ठी में आकाश को नाप सकता है, उसने एक बढ़ई के रूप में लकड़ी छीली। वह परमेश्वर जिसे कभी भूख नहीं लगती, उसे हमारे लिए भूख और प्यास सही क्यों? उसने अपनी अनंतता को छोड़कर हमारी नश्वरता को क्यों पहना? सिर्फ एक वजह से, और वह है प्रेम। वह जानता था कि हम समय और पापी की कैद में फंसे हैं। हम खुद को नहीं बचा सकते, हम उस पेंटिंग से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए वह बाहर से अंदर आया ताकि हमें अपने साथ ले जा सके। जब यीशु क्रूस पर लटके थे तो वह सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, वह इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास था। वह जीवन का सोता मर रहा था, वह शुरुआत और अंत, आखिरी सांस ले रहा था। वह बनाने वाला अपनी ही बनाई हुई सृष्टि के हाथों मारा जा रहा था। लोग उस पर हंस रहे थे। वे कह रहे थे, दूसरों को बचाने वाला खुद को नहीं बचा सकता। उन्हें क्या पता था कि वह खुद को बचा नहीं सकता वाली बात नहीं थी। वह खुद को बचाना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वह उस वक्त अपनी ईश्वरीय ताकत का इस्तेमाल करता, अगर वह क्रूस से नीचे उतर आता, तो मैं और आप हमेशा के लिए खो जाते। उसने खुद को सीमित कर लिया ताकि हमें असीमित जीवन दे सके। उसने मौत का स्वाद चखा ताकि हम जीवन का स्वाद चखें। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे या शैतान आपके कान में फुसफुसाए कि परमेश्वर को किसने बनाया, तो मुस्कुराना और कहना, मेरे परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, और यही बात उसे मेरा परमेश्वर बनाती है। वह अल्फा है और ओमेगा है, वह पहला है और आखिरी है। वह वो चट्टान है जो कभी नहीं हिलती, और सबसे बड़ी बात, वह इतना महान होकर भी आज भी इसी वक्त मेरे साथ है, मेरी हर सांस में, मेरी हर धड़कन में। यह है वह सच्चाई जो आपको आज़ाद करती है। क्या आप इस अनादि परमेश्वर को जानते हैं? क्या आपने उस यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, जो समय से बाहर होकर भी आपके लिए समय के अंदर आया? अगर नहीं, तो आज वही समय है। अपनी आंखें बंद करें और उस महान रचयिता को महसूस करें। वह आपसे दूर नहीं है, वह बस एक प्रार्थना की दूरी पर है।